षड ऋतुओं के फल फूलों में विज्ञान ने आधुनिकता से बहुत उपलब्धियां दी हैं, लेकिन ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं। आप केवल मन को संतुष्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, जब किसी को नहीं मिल रहा उस मौसम में हम ये चीज खा रहे हैं, महंगी वाली खा रहे हैं, ऐसा मन बना करके स्वाद के लिए आप इतना खर्च करते, इतना प्रयास करते, लेकिन वो तृप्ति आपको नहीं मिलेगी जो मौसम में मिलती है। बेमौसम लोग महंगी चीज खाते हैं तो उस वस्तु का स्वाद उसको नहीं आता है, लेकिन इतनी महंगी सब्जी मैं खा रहा हूं इसका स्वाद आता है। किसका स्वाद आता है? इतनी महंगी में, अभी बाजार में नहीं है ना। हाँ, जब बाजार में नहीं है तो फल को खाएगा तो बहुत धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा खाएगा, ताकि ज्यादा देर तक उसके मन में रहे कि इतना महंगा फल खाया है। और जब खूब अच्छे से फल आने लगते हैं मौसम में, तो आप तो खाते ही नहीं हो, जानवर भी फिर कितना खाए, अलग करो इसको, वही बोर होने लगता, क्योंकि वो फिर ज्यादा उपलब्ध होने लगे। बेमौसम फल सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। फिर केमिकल मिल रहा है, केमिकल मिल रहा है, रसायन मिल रहे हैं, ये और ज्यादा फल सब्जियों को खराब कर रहे हैं। अनाज में ये केमिकल मिल रहे, खाद मिल रही है, ज्यादा उत्पादन के लोभ में किसान करता है। जमीन कितना देगी? आप यदि उसकी क्षमता से ज्यादा निकालेंगे, आपको बहुत ज्यादा खर्च भी करना पड़ेगा। जमीन 2-4 बार देगी और धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। आप और ज्यादा करोगे, जमीन खराब होने लगेगी। जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा दोहन किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं। जमीन भी एक प्रकृति है, पानी भी एक प्रकृति है। पानी का दोहन आप बहुत करोगे, जमीन के अंदर पानी जाए नहीं, सब सीमेंटेड, डामरीकरण, मार्बल, फर्शों पर बह करके निकल जाए, गांव के अंदर जमीन में पानी नहीं जाए और मशीनें हर घरों में, बोरिंग और ये खींचते रहो, तो जमीन कब तक? एक दिन एकदम प्रकोप होगा प्रकृति का और इंसान को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन का दोहन हो रहा है, पहाड़ पहाड़ निकाल दिए गए, पानी निकल रहा है, अंदर जा नहीं रहा, जाने का उपाय नहीं कर रहे आप। ये सब प्रकृति विरुद्ध काम है, जिसका दुष्परिणाम समय समय पर इंसान भोगता रहता है। प्रकृति के साथ जियो, ठंड में ठंडी सहन करो, गर्मी में गर्मी सहन करो, बारिश में बारिश का आनंद लो। बेमौसम कोई काम मत करो। कोई नहा रहा तो तुम गाने लगे, गाने का समय आया तो तुम नहाने लगे। अरे, नहाने के समय नहाओ, गाने के समय गाओ, भोजन के समय भोजन करो, टीवी के समय टीवी। अब भोजन और टीवी, चाय और अखबार। चाय अकेली नहीं पीते हो तुम, चाय के साथ पूरा अखबार भी पी जाते हो पढ़ते पढ़ते। फिर क्या होगा? चाय थोड़ी असर डालेगी, अखबार के समाचार जो अंदर चले गए चाय के साथ, वो आपके मानस पर हावी होंगे। भोजन निराकुलता से, जिसके जीवन में भोजन और मंदिर में आने के बाद भजन निराकुलता और शांति से नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। भोजन में शांति नहीं, अरे भाई भोजन में शांति नहीं, भजन में शांति नहीं। ले दे के तुम 12 घंटे दिन के, 15 घंटे में तुम ले दे के आधा घंटे 20 मिनट को मंदिर आए, 25 मिनट को मंदिर आए, आधा घंटे को मंदिर आए, और उसमें भी आपको शांति नहीं। तमाम व्यापार के विकल्प, तमाम
रिश्तेदारी के विकल्प, तमाम घर गृहस्थी के विकल्प, मोबाइल वहां भी बंद नहीं, मोबाइल वहां भी शांत नहीं, तो फिर तुम शांति के इन स्थानों पर क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? भजन में आपको शांति नहीं और भोजन में भी निराकुलता, शांति नहीं, तो जिंदगी काय के लिए जी रहे, किसके लिए जी रहे? भोजन में शांति नहीं। इतने लोग आकुल व्याकुल दिखते हैं कि घर पर गृहिणियां उनकी उस दशा को देख के कितनी चिंता करती कि तुम भोजन भी ढंग से नहीं कर रहे, शांति से नहीं कर रहे। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति भी सप्ताह में एक दिन मोबाइल बंद, बिजनेस पर्पज का मोबाइल उठाएंगे ही नहीं, आज मोबाइल लगाएंगे ही नहीं, दिन भर फ्री अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ। अच्छा लगता है। सप्ताह में एक दिन तो रहे, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करें। परिवार में यदि सप्ताह में 15 दिन में एक बार भी पूरा परिवार बैठ करके भोजन नहीं करता, तो परिवार लंबे समय तक एक जैसा परिवार नहीं रहेगा। सप्ताह में एक दिन फुल फैमिली को एक साथ भोजन करना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, समस्या को भी और आवश्यकताओं को भी समझना चाहिए। ये परिवार को उसकी सरसता बनाए रखने का एक मूल बिंदु है। कौन व्यक्ति किससे बात करे, कौन किसको अपना समझ करके समाधान देगा। तो सप्ताह में एक दिन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फैमिली के साथ ढाबे पर चले जाओ। आप तो कहोगे महाराज ने तो छूट दे दी। फैमिली का मतलब है ढाबा, ढाबा नहीं, अपना डब्बा ले जाओ, अपना भोजन ले जाओ। किसी का कोई खेत हो, कोई बगीचा हो, आसपास का कोई क्षेत्र हो, आप निकल जाओ। कोई अपना थोड़ा पर्यटन स्थल हो, पॉइंट हो, कोई ऐसे पॉइंट रहते ना, हाँ, तो ऐसे कोई स्पॉट हो, आप वहां चले जाओ। मर्यादा से भोजन करो, अच्छे से भोजन करो, परिवार के साथ भोजन करो। अभी बिहार कराते थे बच्चों को, देखो ना, दरी फर्श बिछाया, वो बच्चे कहते कि घर में 4 खाते थे तो बिहार में 8 खाने लगे, और 2 खाके भी पचा नहीं पा रहे, दवाई खाना पड़ रही। यहां 4 और 8 खाने के बाद भी कोई दवाई नहीं ले रहे। मन पर प्रभाव पड़ता, प्रकृति का प्रभाव पड़ता, पानी का प्रभाव पड़ता है, हरियाली का प्रभाव पड़ता है, खुली हवा का प्रभाव पड़ता है। परिवार एक साथ बैठता है तो उन सदस्यों के हाव भाव का प्रभाव पड़ता है। और फिर इष्ट मित्र और अपने यदि साथ होना, तो आधा यहां का आधा वहां का मिक्स डब्बा पार्टी, ये प्रकृति के आनंद है। और जिस गृहस्थ ने इन आनंद को लिया, गुरु को भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आनंद से रहेगा। लेकिन ये सूत्र हमारे खत्म हो गए, इसलिए परिवार की सरसता खत्म हो गई। खाने पीने में भी यदि व्यक्ति को शांति नहीं, निराकुलता नहीं, तो दिन भर पसीना काय को बाहर है, काय को बाहर है। दुकान धंधा कर काय को, किसके लिए कर रहे? किसी से भी पूछो, वो यही कहता है कि, क्या कहता है? कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि पेटी के लिए कर रहे। पेट, करोड़पति से भी पूछो कि भैया इतना सारा बिजनेस व्यापार काय के लिए कर रहे हैं? अरे भैया पेट तो लगा है ना। क्या कहता है? पेट लगा है। एक छोटा आदमी, या पेट तो लगा, परिवार तो है। परिवार और पेट के लिए हर आदमी करता है, कहता भी है, तो फिर परिवार के साथ बैठ के भोजन करने की फुर्सत क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे बिंदु में ये निश्चित नहीं है कि सप्ताह में एक दिन बैठ करके हम सब लोग एक साथ भोजन करेंगे? होटल में जाओ, ढाबे में जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। त्याग नहीं है, चले भी जाओ तो कोई यहां से चर्चा थोड़ी करेंगे, क्योंकि त्याग नहीं है, परिवार है, बच्चे हैं, तुम जानो। तो शुद्ध शाकाहार होना, मर्यादा से होना, जैन कुल के अनुसार होना, खत्म काम। और यदि उससे हटके आप कहीं जाओ, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन सप्ताह में घर पर भी यदि बैठ करके करते हो, सप्ताह में एक दिन, तो भी तुम्हारे लिए वही रस आएगा जो बाहर रस आता है। परिवार का रस चाहिए ना, उसके साथ प्रकृति सहभागी बनती है। तो हर आदमी यही कहता है कि पेट के लिए कर रहे,
लेकिन उनसे पूछो जिस समय पेट में डालने का समय आता, शांति है तुम्हें कि नहीं है? आकुलता व्याकुलता रही। कई लोगों को देखा मुंह में एक गिलास गया ने, किसका आया, क्या बोल रहे? अरे वो उतार तो लो नीचे पहले। भोजन तो भोजन, फ्रेश होने को भी जाते तो भी मोबाइल बंद नहीं रखते। अब बताओ, मतलब जिंदगी क्या है? काय की जिंदगी है? मशीन भी थोड़ा सा गर्म होने पर रेस्ट करती है, मशीन भी गर्म हो जाए तो रेस्ट करती है। तुमने क्या रेस्ट किया? वहां भी गए फ्रेश होने को तो भी मोबाइल तुम्हारा चालू। अब कई लोगों को तो जब तक मोबाइल नहीं बजे तब तक फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब उनकी आदत पता नहीं कैसी है। अब कई लोगों की, जैसे भैंस के लिए बीन जब तक नहीं बजाओ ना तब तक वो दूध नहीं देती है। अब उनकी प्रॉब्लम हो तो वो जाने, भाई प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपने समझने की बात मैं करना चाहता हूं। प्रॉब्लम में तो आदमी की प्रॉब्लम किसकी क्या होगी वो अलग अलग उसके सूत्र बनेंगे, चलता है। तो कहने का मतलब है नहीं है फुर्सत तो वहां भी नहीं है, वहां भी आकुलता व्याकुलता, इनको फोन लगाना उनको फोन लगाना, इससे पैसा लेना उसको देना, वहां भी आकुलता व्याकुलता है। अरे आप खाने और जाने को तो छोड़ दो, मंदिर में आते हैं कई बार तो ये देखा शांति धारा की बोली ले ली, शांति धारा कर रहा है आदमी, कलश लिए है, उतने ही में उसकी घंटी बज गई। अंटी में जो घंटी लगी थी ना, मोबाइल फंसाया था, घंटी बज गई। अब शांति धारा करे कि घंटी करे, कि घंटी बजाए कि घंटी उठाए, ऐसी आकुलता व्याकुलता। मंदिर में आते ही मोबाइल आप रखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, पर एकदम साइलेंट कर दो। आए थे थोड़ा सा धर्म पुण्य करने और पाप का आश्रय हो गया, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। चलिएगा, षड ऋतुओं के फल फूलों की चर्चा चलते चलते और आपके लिए प्रकृति के साथ जीने की हमने प्रेरणा दी, और ये सूत्र बीच बीच में मिलते हैं, अलग से कोई बना करके नहीं दिए जाते। समय पर भजन और भोजन में शांति होना चाहिए, मोबाइल बंद होना चाहिए। भोजन करो घर में मोबाइल बंद, मंदिर में आओ मोबाइल साइलेंट बंद, नियम होना चाहिए। कितनी देर लगती है, लेकिन इसका आनंद आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि परिवार के साथ सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन भी यदि आपने सामूहिक 4 मेंबर 6 मेंबर जो भी है खाना पीना शुरू किया तो आपका आनंद बढ़ेगा, पारिवारिक समरसता बढ़ेगी, समस्याओं के समाधान अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। कूप तालाब आदि का परिपूर्ण भर जाना, कुएं तालाब सब लबालब। लबालब जानते? लबालब जानते नहीं जानते हैं? हाँ, लबालब, टनाटन तो समझ गए ना? हाँ, टनाटन, तो जैसे टनाटन वैसे लबालब एकदम, हाँ, फ्लो ओवरफ्लो होने लगे, बिल्कुल गले तक लबालब, परिपूर्ण भर जाना। संपूर्ण जीवों को रोगादि बाधा का अभाव, किसी भी जीव को रोग बाधा वगैरह नहीं आएगी, रोग बाधा वगैरह नहीं आएगी। हाँ, किसी भी जीव को रोग बाधा वगैरह नहीं आएगी। स्वर्ण कमलों की रचना बतला दिया। धर्म चक्र का आगे आगे चलना, धर्म चक्र 1000 आरों वाला दैदीप्यमान चक्र तीर्थंकर भगवान के समूह शरण के आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है, समूह शरण साथ साथ चलता है। धर्म चक्र कौन लेकर के चलता है? यक्षेंद्र, यक्ष जाति के देवों में जो प्रधान यंत्र होता है, यक्षेंद्र अपने सिर पर धारण करके चलता है। यक्षेंद्र धर्म चक्र का आगे आगे चलना। आकाश में जय ध्वनि, आकाश में जय जय की ध्वनि, जय 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 ऐसा करते हुए इंद्रादि देवगण चलते हैं। समस्त समुदाय भी समूह शरण के साथ विहार करते करते चलता है। और अंतिम है पृथ्वी का
धन धान्य से परिपूर्ण होना। धन और धान्य पृथ्वी पर परिपूर्ण हो। धन किसे कहते हैं? धन में गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन, खान, ये धन है। पशुओं को भी धन माना जाता था। अब परिभाषा बदल गई तो तुम्हारी गाड़ियां भी धन मानी जाएंगी। पहले पशुधन माना जाता था, अनाज को धन माना गया। अनाज वगैरह जो होते हैं धन, अनाज धान्य में आएंगे। तो गोधन, गजधन, बाजधन, तो ये सभी पशु संपदा धन मानी जाती है। द्रव्य, पैसा, सोना धन माना जाता है। धान्य में सभी प्रकार के अनाज आ जाते हैं। अनाज, फल, सब्जियां, ये धान्य में अनाज विशेष आते हैं। तो इस तरह से ये भी संपदा, इससे धरती परिपूर्ण होती है। कहीं किसी को कोई अभाव नहीं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। इस तरह देवों के द्वारा किए जाने वाले ये 14 अतिशय और हैं। अब प्रातिहारी की चर्चा आती है। अगले पेज पर देखो, मिलान करें परिभाषा। तीर्थंकर भगवान के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहते हैं। प्रातिहारी किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान के महिमा बोधक चिन्हों को, जो चिन्ह महिमा को बताते हैं तीर्थंकर भगवान की, ऐसे महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहा गया। प्रातिहारी 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 प्रातिहारियों के नाम एक साथ मिलकर के पढ़ो। अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्पवृष्टि, 64 चमर और देव बिंदु भी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आपका सबका उच्चारण बहुत अच्छा है। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष क्या कहलाता है? अच्छा देखो, ये अष्ट प्रातिहारी हैं। ये 8 प्रातिहारी जो होते हैं तीर्थंकर भगवान की महिमा को बतलाने वाले होते हैं। तीर्थंकर का वैभव क्या है, अंतरंग वैभव क्या है, बहिरंग वैभव क्या है। भगवान वीतरागी है, भगवान को वैभव की जरूरत नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी वीतरागी भगवंतों के पुण्य के उदय से होने वाले वैभव से प्रभावित होते हैं। ओहो, इतना सब होने पर भी विरक्त, इतना सब होने पर भी स्वामित्व नहीं, इतना सब होने पर भी लगाव नहीं, और इतना सब होने पर भी इससे निष्प्रय, विरक्त, परे है, अलैदा है। इसका मतलब वीतरागता ही श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास जमने लगता